मसीह यीशु के अज़ीम जलाल व बाबरकत नाम है। मैं फिर से पास्टर जूलिया डेविड आपके सामने बाइबल मुक़द्दस की तलावत का जो हमने आगाज़ किया हुआ है, पैदाइश उसका 25वां बाब आज मैं आपके सामने तलावत करूँगी। इब्राहिम की नस्ल। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़िम्रान और यकसान और मिदान और मिद्यान और असबाक और सूख पैदा हुए। और यकसान से सिबा और दादान पैदा हुए, और दादान की औलाद से असूरी और लतूसी और लोमी पैदा हुए। और मिद्यान के बेटे एफ़ा और उफ़ा और हनूक और अब्दाग और अलदुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और इब्राहिम अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक़ की तरफ यानी मशरिक़ के मुल्क में भेज दिया। इब्राहिम की वफ़ात और तदफीन। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफ़ीला के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सगर के बेटे अफ़रान के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हद से ख़रीदा था। वही इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी। और इसहाक बैरली रोई के नज़दीक रहता था। इस्माइल की नस्ल। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री की बातन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोटा नबायूत था, फिर कदार और उबैल और मिसबाम और मिशमा और दोमा और मिसा, हदीद और तिमा और यतूर और नफीस और कदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं। इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियाँ नामज़द हुई। और यही 12 अपने अपने कबीला के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 147 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेलिया से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर है जिससे असूर जग को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। एसाऊ और याकूब की पैदाइश। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदे बेतुएल अरामी की बेटी और लाबिन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की। और उसकी बीवी रिबका हामला हुई, और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ामत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? वो खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से ज़ोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसका वाज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखती है कि उसके पेट में तो आम है। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसाऊ रखा। और उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ एसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका के पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। एसाऊ अपना पहलौटे का हक बेचता है। और वो लड़के बड़े और एसाऊ शिकार में बाहर गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक एसाऊ को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम उदम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौटे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरे जाता हूँ, पहलौटे का हक मेरे किस काम का आएगा?
تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بھیج دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی اور وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے سب کے لیے اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔